नमस्कार दोस्त, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय यादव आज एक न्यू टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। वास्तु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में घर बनाने से पहले जानना अति आवश्यक है। नहीं तो आप जानकारी के अभाव में अपने घर को बिगाड़ देंगे। ऐसे तो आपको वास्तु के बारे में नियम बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, परंतु उनकी जानकारी कितनी सही है यह आपको वो नहीं बताने वाले। आज मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण और सही जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। ऐसे तो वास्तु में बहुत सारे टॉपिक हैं, पर मैं आपको कुछ जरूरी टॉपिक जो आपको घर बनाने से पहले जानना अति आवश्यक है, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले हम वास्तु के बारे में ये समझते हैं कि इसमें कितनी दिशाएं होती हैं। देखिए, वास्तु में 4 दिशाएं होती हैं: ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। अब ईशान कोण किसे कहते हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, मतलब पूरब और उत्तर के बीच में जो कोण निकल के आता है, जो दिशा निकल के आती है, उसे ईशान कोण कहते हैं। ऐसे ही आग्नेय कोण किधर होता है? ये आपके साउथ और ईस्ट के बीच में होता है। नैऋत्य कोण ये साउथ और वेस्ट के बीच में होता है, और वायव्य कोण ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है। अब आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि जो वास्तु पुरुष हैं उनका सर ईशान कोण की तरफ आता है और पैर उनका नैऋत्य की तरफ आता है। नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट। और जो उनका राइट हैंड है, राइट हैंड मतलब दाहिना हाथ, वो आग्नेय कोण की तरफ आता है। और जो उनका लेफ्ट हैंड है वो वायव्य कोण की तरफ आता है। अब हम बात करते हैं घर के जरूरी उन कमरों के बारे में जिसे हमें वास्तु के अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेट पूजा से संबंधित किचन के बारे में। किचन हम देते हैं साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट मतलब अग्निकोण। अब अग्निकोण में किचन देने का क्या रीज़न है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वास्तु पुरुष का राइट हैंड अग्निकोण की ओर है। राइट हैंड मतलब जिस हाथ से हम खाना खाते हैं, तो किचन भी उसी दिशा में होना चाहिए जिधर वास्तु पुरुष का राइट हैंड है। लेकिन इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। साइंटिफिक ना कह के इसे वास्तु का ही दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीज़न कह सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम किचन को साउथ ईस्ट में देते हैं तो साउथ ईस्ट में देने से मतलब आपका आग्नेय कोण में देने से फायदा ये होता है कि जो आपका सूरज है ना, वो पूर्व में उदय होता है और दक्षिण की ओर से घूमते हुए पश्चिम में वो डूब जाता है। अब देखिए, अगर किचन आपका साउथ ईस्ट में ना होके, अगर मान के चलिए आपने किचन नॉर्थ वेस्ट में दे दिया, तो आप सोचो किचन में कभी सूर्य का प्रकाश पड़ ही नहीं पाएगा। और अगर एक महिला या आप या आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी गर्लफ्रेंड, अगर कोई भी अगर उस किचन में खड़े होके खाना बना रहे हैं और उनको अगर धूप ही नहीं मिलेगा, तो सोचो उनको कितना ठंडी लगेगा। ठंड के मौसम में और ज़्यादा तकलीफ होगी। और अगर वो किचन आप साउथ ईस्ट में देते हो, तो सोचो जब आप सवेरे किचन पे जाओगे तो आपको सवेरे का ताज़ा ताज़ा धूप किचन पे ही मिलेगा, और दोपहर में भी किचन गर्म ही रहेगा, और शाम में किचन आराम से मस्त ठंडा हो जाएगा। इसका एक रीज़न और होता है कि अगर आपने किचन को नॉर्थ वेस्ट में दे दिया जिधर सनलाइट कभी पड़ता ही नहीं है, तो सोचो आपको दिन पे भी किचन पे लाइट चालू करके रखना पड़ेगा, जिससे आपका बिजली का बिल बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसे साउथ ईस्ट में दोगे तो आपका एक टाइम सवेरे का समय जो होता है, आपको उस टाइम लाइट चालू करने का ज़रूरत नहीं है, आपके पास नेचुरल लाइट आएगा। अब बात करते हैं पूजा रूम की। तो पूजा रूम हमें देना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ईशान कोण में। ईशान कोण में क्यों देना चाहिए? क्योंकि वास्तु पुरुष जी का सर है ईशान कोण में, तो हम उसे इस नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में और ईस्ट में भी दे सकते हैं। अब हॉल को देखते हैं। हॉल को हमें देना चाहिए घर के सेंटर पे। सेंटर पे मतलब जहाँ पे चारों दिशाएं आके मिलती हों, उसे सेंटर कहेंगे। और हॉल को हमें यहीं पे देना चाहिए। इसे ब्रह्म स्थल भी कहा जाता है। अब सेंटर पे देने का दूसरा रीज़न क्या है? अगर आप हॉल को सेंटर पे देते हो तो पूरा घर आप अपने सेंटर से ही एक्सेस कर सकते हो। अब देखते हैं स्टेयर को। स्टेयर को हमें देना चाहिए साउथ और साउथ वेस्ट की तरफ।
अब आ जाते हैं टॉयलेट पे। टॉयलेट को हमें वेस्ट पे और नॉर्थ वेस्ट पे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो वास्तु पुरुष का लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता है। अब मास्टर बेडरूम हमें देना चाहिए साउथ वेस्ट पे, साउथ पे और वेस्ट पे भी। हम इन 3 जगहों पे दे सकते हैं। एंट्रेंस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। एंट्रेंस हमें देना चाहिए नॉर्थ ईस्ट पे। अगर नॉर्थ ईस्ट पे नहीं देते बन रहा है तो आप दे सकते हो नॉर्थ पे या फिर ईस्ट की ओर। लेकिन आप प्रिफर करना कि आप एंट्रेंस को नॉर्थ ईस्ट पे ही दो। नॉर्थ ईस्ट पे देने का रीज़न क्या है? अगर आप एंट्रेंस को सीधा सीधा ईस्ट की ओर या फिर साउथ ईस्ट की ओर देते हो तो जैसे ही सूर्य उदय होगा पहले सीधा तो आपके सामने वाले कमरे पे पड़ेगा। ठंडी में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन गर्मी में सोचो वो दोपहर तक आपके सामने वाले एंट्रेंस पे ही धूप पड़ते रहेगा, जिससे आपका वो जो रूम है वो कितना ज़्यादा गर्म हो जाएगा। इसीलिए हम एंट्रेंस को नॉर्थ ईस्ट की तरफ देते हैं ताकि सवेरे का धूप तो आपको पड़े लेकिन बाद का धूप आपके एंट्रेंस में ना पड़े। अब बात करते हैं पोर्च की। हमें पोर्च किधर देना चाहिए? तो पोर्च आप जहाँ पे एंट्रेंस है आप वहीं पे पोर्च भी दोगे, तो प्रिफर करना कि पोर्च आप नॉर्थ ईस्ट पे ही दो। अगर नॉर्थ ईस्ट पे नहीं दे पा रहे हो तो ईस्ट पे या फिर नॉर्थ पे दे देना। देखिए, ऐसे तो वास्तु पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, लेकिन मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई ये एक स्वीट होम के लिए ये नेसेसरी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको बंगलो बनाना है तो और भी जानकारी है, मैं आगे आने वाले वीडियो पे दे दूंगा आपको। और एक आपको मैं की फैक्टर बताता हूँ इसका। देखिए, वास्तुशास्त्र जो है ये आज से कई सौ साल पहले, लगभग 1000 या 1200 साल पहले मत्स्य पुराण में लिखी हुई थी। और मत्स्य पुराण जो था उसे अभी तक शायद किसी विद्वान पंडित ने ही पढ़ा होगा। आपके आसपास के लोगों की बातें कर रहा हूं मैं। तो वास्तुशास्त्र के अगर विषय में आपको जानना है तो आप किसी अच्छे इंजीनियर से ही कंसल्ट कीजिएगा। ये नहीं कि अगल बगल के किसी भी व्यक्ति से आपने पूछा और वो आपको कुछ भी जानकारी दिए और आप उनकी जानकारी लेके अपने घर को यूं ही कुछ भी कर दो। आप घर बना रहे हो, बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, तो किसी अच्छे इंजीनियर के पास जाना, उसको आप 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये देना, आपको वो अच्छा घर का नक्शा वास्तु के हिसाब से बना के दे देगा। क्योंकि क्या है, जब मत्स्य पुराण लिखा गया था, मतलब जब वास्तु पुराण लिखा गया था, सोचिए उस टाइम घर कैसे बनते होंगे। एक गांव में मुश्किल से 10 घर बनते होंगे। उस टाइम जमीन इफरात था, जंगल के बीच में घर, खेत के बीच में घर, नदी किनारे घर, एक छोटा सा आश्रम, घास फूस का घर, ज़्यादा ज़्यादा मिट्टी का घर, ऐसे घर बनते थे। और आज के घर कैसे बनते हैं आप समझ ही सकते हो, है ना? तो उस जमाने की लिखी हुई चीज़ों को अगर आप आज की चीज़ों से अगर डायरेक्ट कंपैरिजन करोगे तो आप कई जगहों पे उसे सही नहीं पाओगे। इसलिए आप वास्तु को एकदम से ऐसे चिपक के मत बैठना उस पे कि हाँ मेरे को वास्तु के अकॉर्डिंग ही घर बनाना है, मुझे ऐसा ही घर बनाना है। तो आप अपने घर को कभी सेट नहीं कर पाओगे। कभी कभी हमको घर पे चीज़ों को जो बहुत सारे बेडरूम्स होते हैं या कमरे होते हैं उनके बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए थोड़ा सा वास्तु को दरकिनार करना पड़ता है। हाँ, अगर आप हिंदू धर्म पे हो तो आप पूजा रूम जैसे चीज़ों को वास्तु के हिसाब से कंसिडर कर लेना, अगर मानना चाहो तो। बाकी दोस्तों धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे और भी वीडियोस हैं जिसे आप देख सकते हैं, उनसे आपको और भी जानकारी मिलेंगी। धन्यवाद।